त्रयोदशोध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान ध्यान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी क्रांति धारण करने वाले हैं, जिसके चार भुजाएं और तीन तीन नेत्र हैं, जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या मतलब ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अनन्या विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी, मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि उसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए, और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मूर्तिमयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगा के एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। उस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुलों को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उस मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडी जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने जो ममता और अहमता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान मतलब सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडी जी कहते हैं, इस प्रकार इन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सावर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 9वें से लेकर 13वें मनवंतर का संक्षिप्त वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी, ये तुमसे सावर्णिक मनवंतर का भलीभांति वर्णन किया गया। साथ ही महिषासुर वध आदि के रूप में भगवती दुर्गा की महिमा भी बतलाई गई। मुनिश्रेष्ठ, अब दूसरे सावर्णिक मनवंतरों की कथा सुनो। दक्ष के पुत्र सावर्णी 9 में मनु होने वाले हैं। उनके समय में जो देवता, मुनि और राजा होंगे उन सबके नाम सुनो। पार, मरीचि, गर्भ और सुधर्मा, ये 3 प्रकार के देवता होंगे। इनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। इस समय जो 6 मुखों वाले अग्निकुमार कार्तिकेय हैं, वे ही उस मनवंतर में अभ्युदक नाम वाले इंद्र होंगे। मेघातिथि, वसु, सत्य,
ज्योतिष्मान, धृतिमान, सबल तथा हव्यवान ये सप्तर्षि होंगे। दुष्टकेतु, बृहकेतु, पंजहस्त, निरामय, पृथुश्रवा, अर्चिमान, भूद्रुम्य तथा भ्रुभुदय ये दक्षपुत्र सावर्णिक मनु के राजकुमार होंगे। अब 10वें मनु के मनवंतर का वर्णन सुनो। 10वें मनवंतर में ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान सावर्णी का अधिकार होगा। ब्रह्म सावर्णी मनवंतर में सुखासीन और निरुद्ध ये 2 प्रकार के देवता होंगे। उनकी संख्या 100 होगी। उस समय जो प्रकार की प्राणी उत्पन्न होंगे उसके लिए उसके देवता भी 100 ही होंगे। इस मनवंतर के इंद्र के समान गुणों के युक्त शांति नामक इंद्र होंगे। आपमूर्ति, अविस्मान, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रीतम और वासिष्ठ सप्तर्षि होंगे। नक्षत्र उत्तमोजा, भूमिसैन, वीर्यवान, सतानिश, वृषभ, अनमित्र, जयद्रथ, पुरीषद्युम्न तथा सुपर्वा ये मुनि के पुत्र होंगे। अब धर्म के पुत्र सावर्णी का मनवंतर सुनो। धर्म सावर्णी मनवंतर में विहंगम नामक गामग तथा निर्माण रति ये 3 प्रकार के देवता होंगे। इनमें से एक 3 देवताओं का समुदाय है। मास, ऋतु और दिन ये निर्माण रति कहलाएंगे। स्त्रियों की संख्या विहंगम होगी और मुहूर्त संबंधी गण कामक कहलाएंगे। विख्यात पराक्रमी वृष कहेंगे इंद्र होंगे। अविष्मान, वरिष्ठ, अरुण नंदन, रुष्टि, निश्वर, अनग, महामुनि, विशिष्ट तथा अग्निदेव ये 7 महर्षि सप्तर्षि होंगे। सर्वत्र सुधर्मा, देवानिक, पुरुद्व, हेमवंदा तथा दृढ़ायु ये भविष्य में होने वाले राजा धर्म सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। 12वां मनवंतर रुद्रपुत्र सावर्णी मनु का होगा। उसके आने पर सुधर्मा, सुमना, हरित, रोहित और सुवर्ण ये 5 देवगण होंगे। उनमें से प्रत्येक गण 10-10 देवताओं का होगा। महाबली रुद्रधामा उनका पुत्र इंद्र होगा। ध्रुति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति तथा तपोध्रुति ये 7 ऋषि होंगे। 7 सप्तर्षि होंगे। देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान तथा मित्रविंद ऐसा भावी मनु के वंशज राजा होंगे। अब रोच्य नामक 13वें मनु के समय में आने वाले देवताओं, सप्तर्षियों तथा राजाओं का वर्णन सुनो। सुधर्मा, सुकर्मा और सुशर्मा ये 3 उस समय के देवता होंगे। महाबली एवं महापराक्रमी दिवसपति उनके इंद्र होंगे। धृतिमान, अव्यय, तत्वदर्शी, निरुत्सक, निर्मोह, सुतुपा और निष्प्रकंप ये 7 सप्तर्षि होंगे। चित्रसेन, विचित्र, नयति, निर्भय, दृढ़, सुनेत्र, क्षत्रबुद्धि तथा सुव्रत ये रोच्य मुनि के पुत्र राजा होंगे। रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा मार्कंड जी कहते ब्राह्मण पूर्वकाल की बात है। प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्हें न तो अग्नि की स्थापना की थी और न उनके लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कर्म कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों का पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान मतलब बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों का एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश भी भोगने पड़ेंगे।
रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्मसंयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्मरूपी पक्के पक्के में सने हुए आत्मा का संधासनारूपी जल से प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा, इन जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोगों से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष का आत्मा का प्रक्षालन करते और उसके बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। रुचि ने पूछा, पितामह, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है। वत्स, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विष की भांति मनुष्य का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत यह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चित ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विष की भांति मनुष्य का उपकार करने वाला ही होता है। इसलिए विपरीत यह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चित ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। अतः वत्स, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो, ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। रुचि ने कहा, पितरों, जब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। मार्कंडी जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, जियो कहकर पितर उनके देखते देखते वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति सहसा अदृश्य हो गए। पितरों की बात से रुचि का मन बहुत उद्विग्न हुआ।
वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दग्ध हो रहे थे कि कोई कन्या न मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियम का आश्रय ले श्री ब्रह्मा जी की आराधना के निमित्त 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। तदनंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों की कथनानुसार अपना अभिष्ट निवेदन किया। रुचि की अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसने कहा, विप्रवर, तुम प्रजापति होंगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकार का त्याग कर दोगे तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो। वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। भला पितर संतुष्ट हो जाए तो वे क्या नहीं दे सकते। मार्कंडी जी कहते हैं, मुने अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयम चित्त हो नीचे लिखे स्तोत्र द्वारा आदरपूर्वक उनकी स्तुति की। रुचि बोले, जो श्राद्ध में अधिष्ठाता देवता के रूप में निवास करते हैं और तथा देवता भी श्राद्ध में स्वधांत वचनों द्वारा जिनका तर्पण करते हैं, उन पितरों का मैं प्रणाम करता हूँ। भक्ति और मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षि गण स्वर्ग में भी मानसिक श्राद्धों के द्वारा भक्ति पूर्वक जिन्हें तृप्त करते हैं, सिद्धगण दिव्य उपहारों द्वारा श्राद्ध में जिनको संतुष्ट करते हैं, आत्यंतिक समृद्धि की इच्छा रखने वाले गुहक भी तन्मय होकर भक्तिभाव से जिनकी पूजा करते हैं, भूलोक में मनुष्यगण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो श्राद्धों में श्रद्धापूर्वक पूजित होने पर मनोवांछित लोक प्रदान करते हैं, पृथ्वी पर ब्राह्मण लोक अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिए जिसकी अर्चना करते हैं तथा जो आराधना करने पर प्रजापत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्या करने से जिनके पाप धुल गए हैं तथा जो संयम पूर्वक आहार लेने वाले हैं, ऐसे वनवासी महात्मा वन के फल मूलों द्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं मस्तक झुकाता हूँ। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले संयमात्मा ब्राह्मण समाधि के द्वारा जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, क्षत्रिय सब प्रकार के श्राद्धोपायों पदार्थों के द्वारा विधिवत श्राद्ध करके जिनको संतुष्ट करते हैं, जो तीनों लोगों को अभिष्ट फल देने वाले हैं, स्वकर्म परायण वैश्य पुष्प धूप अन्न और जल आदि के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं तथा शूद्र भी श्राद्धों द्वारा भक्तिपूर्वक जिनकी तुष्टि करते हैं, और जो संसार में सुकाली के नाम से विख्यात हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। पाताल में बड़े बड़े दैत्य भी दब्ध और मद त्याग कर श्राद्धों द्वारा जिन स्वाधा भोगी पितरों की सदा तृप्त करते हैं, मनोवांछित भोगों की पाने की इच्छा रखने वाले नागगण रसातल में संपूर्ण भोगों एवं श्राद्धों से जिनकी पूजा करते हैं तथा मंत्र भोग और संपत्तियों से युक्त सर्पगण भी रसातल में ही विधि पूर्वक श्राद्ध करके जिन्हें सर्वदा तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो साक्षात देवलोक में, अंतरिक्ष में और भूतल पर निवास करते हैं, देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। वे पितर मेरे द्वारा अर्पित की हुई इस जल को ग्रहण करें। जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमानों में निवास करते हैं, जो समस्त कलेशों से छुटकारा दिलाने में हेतु हैं तथा योगीश्वर गण निर्मल हृदय से जिनका यजन करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो
स्वधा भोजी पितर दिव्यलोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं। काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं और निष्काम पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे समस्त पितर इस जल से तृप्त हो जो चाहने वाले पुरुष को इच्छा अनुसार भोग प्रदान करते हैं, देवत्व, इंद्रत्व तथा उससे ऊंचे पद की प्राप्ति कराते हैं। इतना ही नहीं, जो पुत्र, पशु, धन, बल और गृह भी देते हैं, जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य के मंडल में तथा श्वेत विमानों में सदा निवास करते हैं, वे मेरे दिए हुए अन्न, जल और गंध आदि से संतृप्त एवं पुष्ट हो। अग्नि में भविष्य का हवन करने से जिनको तृप्ति होती है, जो ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं, तथा पिंडदान करने से जिन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, वे पितर यहाँ मेरे दिए हुए अन्न और जल से तृप्त हो। जो देवताओं से भी पूजित है तथा सब प्रकार से शास्त्रोक्त उपायों पदार्थ, श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यंत प्रिय है, वे पितर यहाँ पधारे। मेरे निवेदन किए हुए पुष्प, गंध, अन्न एवं भोज्य पदार्थों के निकट उनकी उपस्थिति हो, जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक मास के अंत में जिनकी पूजा करनी उचित है, जो अष्टकाओं में वर्ष के अंत में तथा अभ्युदय काल में भी पूजनीय है, वे मेरे पितर यहाँ तृप्ति लाभ करे। जो ब्राह्मणों के वो यहाँ कुमुद और चंद्रमा के समान शांति धारण करके आते हैं। क्षत्रियों के लिए जिनका वर्ण नवोदित सूर्य के समान है, जो वैश्यों के यहाँ सुवर्ण के समान उज्ज्वल क्रांति धारण करते हैं, तथा शूद्रों के लिए जो श्याम वर्ण के होते हैं, वे समस्त पितर मेरे दिए हुए पुष्प, गंध, धूप, अन्न और जल आदि से तथा अग्निहोत्र से सदा तृप्ति लाभ करे। मैं इस सबको प्रणाम करता हूँ, जो वैश्वदेव पूर्वक समर्पण किए हुए श्राद्ध को पूर्ण तृप्ति के लिए भोजन करते हैं और तृप्त हो जाने पर ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। वे पितर यहाँ तृप्त हो। मैं इस सबको नमस्कार करता हूँ, जो राक्षसों, भूत तथा भयानक असुरों का नाश करते हैं, प्रजाजनों का अमंगल दूर करते हैं, जो देवताओं के भी पूर्ववर्ती तथा देवराज इंद्र के भी पूज्य हैं, वे यहाँ तृप्त हो। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अग्नि सवात पितृगण मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करे। बहिष्सद पितृगण दक्षिण दिशा की रक्षा करे। आप आजप्य नाम वाले पितर पश्चिम दिशा की रक्षा। सोमप संज्ञक पितर उत्तर दिशा की रक्षा करे। उन सबके स्वामी यमराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरों के दोष से सब और से मेरी रक्षा करे। विश्वभुक आराध्य, धर्म धन्य, शुभानन, भूतिकृत और भूति, ये पितरों के 9 गण हैं। कल्याणकर्ता, कल्यतराक्ष, कल्यतया हेतु तथा अनध, ये पितरों के 6 गण माने गए हैं। वरेय, वरद, तुष्टिद, विश्वपाता तथा दाता, ये पितरों के 7 गण हैं। महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल, ये पितरों के पापनाशक 5 गण हैं। सुखद, धनद, धर्मद और भूति, ये पितरों के 4 गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल 31 गण पितृगण हैं, जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। वे सब पूर्ण तृप्त होकर मुझ पर संतुष्ट हो और सदा मेरा हित करे। मार्कंड जी कहते हैं, मुने इस प्रकार स्तुति करते हुए रुचि के समक्ष सहसा एक बहुत ऊंचा तेजपुंज प्रकट हुआ, जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त था। समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित हुई इस महान तेज को देखकर रुचि ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और उस स्तोत्र का गान किया। रुचि बोला, जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य
दृष्टि संपन्न है उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीचि, सप्तर्षियों तथा दूसरों के भी नेता हैं। कामनाओं की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मनु आदि राजसियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं। उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और ध्रुलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्निस्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममयी है। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। मार्कंड जी कहते हैं, मुनिवर मुनिश्रेष्ठ रुचि के उस प्रकार स्तुति करने पर वे पितर दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई इस तेज के बाहर निकले। उस रुचि ने जो फूल, चंदन और अरु अंगराग आदि संपूर्ण समर्पित किए थे, उन सबके वशीभूत होकर वे पितर सामने खड़े दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर पुनः भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ साथ सबके पृथक पृथक कहा, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इसके प्रसन्न होकर पितरों ने मुनिश्रेष्ठ रुचि से कहा, वत्स तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा, पितरों इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ, जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। पितरों ने कहा, वत्स यही इसी समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी और उसके गर्भ से तुम्हें मनु संज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा और तुम्हारे ही नाम पर तीनों लोक में रोच्य के नाम से उसका ख्याति होगी। उसके ही महाबलवान और पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे, जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। धर्मज्ञ तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे और फिर उनका अधिकार क्षीण होने पर सिद्धि को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य इस स्तोत्र के भक्तिपूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। ये स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चित ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निस्संदेह अक्षय होगा। चाहे क्षत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोष से दूषित हो गया हो, अथवा अनन्योपार्जित धन से किया गया हो, अथवा श्राद्ध के लिए अयोग्य दूषित सामग्रियों से उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुचित समय या अयोग्य देश में हुआ हो, या उसके विधि का उल्लंघन किया गया हो, अथवा लोगों ने बिना श्रद्धा के या दिखावे के लिए किया गया हो, तो भी वह श्राद्ध उस श्लोक के पाठ से हमारी तृप्ति करने में समर्थ होगा। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। वस्त्रोक्त हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। इस प्रकार शिशिर ऋतु में वह कल्याण में स्तोत्र हमें 24 वर्षों तक तृप्ति कराता है और
कराता है। वसंत ऋतु में श्राद्ध में सुनने पर वह 16 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर भी यह इतने ही वर्षों तक तृप्ति का साधक होता है। रुचि वर्षा ऋतु के में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो तो भी स्तोत्र के पाठ से पूर्ण होता है और इस श्राद्ध से हम अक्षय तृप्ति होती है। शरत काल में भी श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो यह हमें 15 वर्षों तक के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिखकर रखा जाता है वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चित ही उपस्थिति होती है। अतः महाभागा श्राद्ध में भोजन कराने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिए क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। मार्कंडे जी कहते ही कौष्टुकी जी तदनंतर रुचि के समीप उस नदी के भीतर से 6 अंगों वाली मनोहर अप्सरा प्रमलोचा प्रकट हुई और महात्मा रुचि के मधुर वाणी में विनयपूर्वक बोली, तपस्वियों में श्रेष्ठ रुचि मेरी एक परम सुंदरी कन्या है जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं इस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देती हूँ। ग्रहण करो, उसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तब रुचि ने तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार की। उसके बाद प्रमलोचा ने अपनी कन्या मालिनी को जल के बाहर प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ रुचि ने महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर उसका विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। उसके गर्भ से महापराक्रमी परम बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ जो इस भूमंडल में पिता के नाम पर रोच्य मुनि के नाम से विख्यात हुए। उसके मनवंतर में जो देवता सप्तर्षि तथा मनु पुत्र नृपगण होने वाले हैं उन सब के नाम तुम्हें बतलाए जा चुके हैं। इस मनवंतर की कथा सुनने पर मनुष्य के धर्म की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा धन धान्य और पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महामुनि पितरों का स्तवन तथा उनके भिन्न भिन्न गणों का वर्णन सुनकर मनुष्य उन्हीं के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। भौत्य मनवंतर की कथा तथा 14 मनवंतरों के श्रवण का फल। मार्कंड जी कहते हैं, ब्राह्मण, इसके पश्चात अब तुम भौत्य मनु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो तथा उस समय होने वाले देवर्षियों और पृथ्वी का पालन करने वाले मनुपुत्रों आदि के नाम भी श्रवण करो। अंगिरा मुनि के एक शिष्य थे जिनका नाम भूति था। वे बड़े ही क्रोधी तथा छोटी सी बात के लिए अपराध होने पर प्रचंड शाप देने वाले थे। उनकी बातें कठोर होती थी। उसके आश्रम पर हवा बहुत तेज नहीं चलती थी, सूर्य अधिक गर्मी नहीं पहुंचाते थे और मेघ अधिक कीचड़ नहीं होने देते थे। उन अत्यंत तेजस्वी क्रोधी महर्षि के भय से चंद्रमा अपनी समस्त किरणों से परिपूर्ण होने पर भी अधिक सर्दी नहीं पहुंचाते थे। समस्त ऋतुएं उसकी आज्ञा से अपने आने का क्रम छोड़कर आश्रम के वृक्षों पर सदा ही रहती और मुनि के लिए फल फूल प्रस्तुत करती थी। महात्मा भूति के भय से जल भी उसके आश्रम के समीप मौजूद रहता और उसके कमंडलों में भी भरा रहता था। भूति मुनि के एक भाई थे जो सुवर्चा के नाम से विख्यात थे। उन्होंने यज्ञ में भूति को निमंत्रित किया। वहां जाने की इच्छा से भूति ने अपने परम बुद्धिमान, शांत, जितेंद्रिय, विनीत गुरु के कार्य में सदा संलग्न रहने वाले सदाचारी और उदार शिष्य मुनिवर शांति से कहा, वत्स, मैं अपने भाई सुवर्ची के यज्ञ में जाऊंगा। उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हें यहीं आश्रम पर रहना है। यहाँ तुम्हारे लिए जो कर्तव्य है सुनो। मेरे आश्रम पर तुम्हें प्रतिदिन अग्नि को प्रज्वलित रखना होगा और सदा ऐसा प्रयत्न करना होगा जिससे अग्नि बुझने न पाए। गुरु की यह आज्ञा पाकर जब शांति नामक
शिष्य ने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया। तब उसके छोटे भाई के बुलाने पर भूति मुनि उनके यज्ञ में चले गए। उधर इधर शांति गुरु भक्ति के वश में होकर वो उन महात्मा गुरु की सेवा के लिए जब तक समिधा फूल और फल आदि जुटाते रहे तथा अन्य आवश्यक कार्य करते रहे, तब तक भूति मुनि के द्वारा संचित अग्नि शांत हो गई। अग्नि को शांत हुआ देख शांति को बड़ा दुख हुआ और वे भूति के भय से बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, यदि इस अग्नि के स्थान में मैं दूसरी अग्नि स्थापित करूं तो सब कुछ प्रयत्न देखने वाले मेरे गुरु अवश्य ही मुझे भस्म कर डालेंगे। मैं पापी अपने गुरु के क्रोध और शाप का कारण बनूंगा। मुझे अपने लिए इतना शौक नहीं है जितना कि गुरु के अपराध करने का शौक है। अग्नि शांत हुई देख गुरुदेव मुझे निश्चय ही शाप दे देंगे, जिनके प्रभाव से डरकर देवता भी उनके शासन में रहते हैं। वे मुझ अपराधी को शाप से दग्ध न करें, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। उसके गुरु के डर से डरे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शांत मुनि ने इस तरह अनेक प्रकार के सोच विचार करके अग्निदेव की शरण ली। उसने मन पर संयम किया और पृथ्वी पर घुटने टेक हाथ जोड़ एकाग्रचित्त हो स्तोत्र आरंभ किया। संत ने कहा, समस्त प्राणियों की साधन महात्मा अग्निदेव को नमस्कार है। अनेक एक उनके 1, 2 और 5 स्थान है। वे राजसु यज्ञ में 6 स्वरूप धारण करते हैं। समस्त देवताओं को वृत्ति देने वाले अत्यंत तेजस्वी अग्निदेव को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के कारण भूरूप तथा पालन करने वाले हैं। उन अग्निदेव को प्रणाम है। उग्रे, तुम संपूर्ण देवताओं के मुख हो। भगवान, तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया हुआ हविष्य सब देवताओं को तृप्त करता है। तुम्हारी समस्त देवताओं के प्राण हो। तुम ही समस्त देवताओं के प्राण हो। तुम में हवन किया हुआ हविष्य अत्यंत पवित्र होता है। फिर वही मेघ बनकर जल रूप में परिणित हो जाता है। फिर उस जल से सब प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। अनिल सारथे, फिर उन समस्त अन्न आदि से सब जीव सुख पूर्वक जीवन धारण करते हैं। अग्निदेव, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की हुई औषधियों से मनुष्य यज्ञ करते हैं। यज्ञों से देवता, दैत्य तथा राक्षस तृप्त होते हैं। हुतासन, उन यज्ञों के आधार तुम ही हो। अतः अग्नि तुम्हारी सबके आदि कारण और सर्वस्वरूप हो। देवता, दानव, यक्ष, दैत्य, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, पशु, वृक्ष, मृग, पक्षी तथा सर्प, ये सभी तुमसे ही तृप्त होते हैं और तुम्ही से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तुम्ही से उनकी उत्पत्ति है और तुम्ही में उनका लय होता है। देव, तुम ही जल की सृष्टि करते और तुम ही उनको पुनः सोख लेते हो। तुम्हारे पकाने से ही जल प्राणियों की पुष्टि करता है। तुम देवताओं में तेज, सिद्धों में कांति, नागों में विष और पक्षियों में वायु रूप से स्थित हो। मनुष्य में क्रोध, पक्षी और मृग आदि में मोह, वृक्षों में स्थिरता, पृथ्वी में कठोरता, जल में द्रवत्व तथा वायु में जल रूप से तुम्हारी स्थिति है। अग्नि व्यापक होने के कारण तुम आकाश में आत्मा रूप से स्थित हो। अग्निदेव, तुम संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में विचरते तथा सबका पालन करते हो। विद्वान पुरुष तुमको एक कहते हैं तथा फिर वे ही तुम्हारे 3 प्रकार का बतलाते हैं। तुम्हें 8 रूपों में कल्पित करके ऋषियों ने आदि यज्ञ का अनुष्ठान किया था। महर्षि गण इस विश्व को तुम्हारी सृष्टि बतलाते हैं। धूतासन, तुम्हारे बिना यह संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण हव्य, कव्य आदि के द्वारा स्वाहा और स्वधा का उच्चारण करते हुए तुम्हारी पूजा करते अपने कर्मों के अनुसार विहित उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। देव पूजित अग्निदेव,
प्राणियों के परिणाम आत्मा और वीर्य स्वरूप तुम्हारी ज्वालाएं तुमसे ही निकलकर सब भूतों का दाह करती हैं। परम कांतिमान अग्निदेव, संसार की यह सृष्टि तुमने ही की है। तुम्हारा ही यज्ञ रूप वैदिक कर्म सर्वभूतमय जगत है। पीले नेत्र वाले अग्निदेव तुम्हें नमस्कार है। हुतासन तुम्हें नमस्कार है। पावक आज तुम्हें नमस्कार है। हव्य वाहन तुम्हें नमस्कार है। तू ही खाए पिए हुए पदार्थों को पचाने के कारण विश्व के पालक हो। तुम ही खेती को पकाने वाले हो और जगत के पोषक हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो, तुम ही समस्त प्राणियों का पोषण करने के लिए खेती के हेतुभूत बीज हो। भूत भविष्य और वर्तमान सब तुम ही हो। तुम्हारी सब जीवों के भीतर प्रकाश हो। तुम ही सब जीवों के भीतर प्रकाश हो। तुम ही सूर्य और तुम ही अग्नि हो। अग्नि दिन रात तथा दिन रात तथा दोनों संध्याएं तुम ही हो। सुवर्ण तुम्हारा वीर्य, तुम सुवर्ण की उत्पत्ति के कारण हो। तुम्हारे गर्भ में सुवर्ण की स्थिति है। सुवर्ण के समान तुम्हारी क्रांति है। मुहूर्त, क्षण, त्रुटि और लव सब तुम ही हो। जगत प्रभु, कला, काष्ठा और निमिष आदि तुम्हारे ही रूप है। ये संपूर्ण दृश्य तुम ही हो। परिवर्तनशील काल भी तुम्हारा ही स्वरूप है। प्रभु, तुम्हारी जो काली नाम की जीवा है वह काल को आश्रय देने वाली है। इनके द्वारा तुम पापों के भय से हमें बचाओ तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो कराली नाम की जीवा है वह महाप्रलय की कारण रूपा है। उसके द्वारा हमें पापों तथा इहलोक के महान भय से बचाओ। तुम्हारी जो मनोजवा नाम की जीवा है वह अधिमा नामक गुण स्वरूपा है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुलोहिता नाम की जीवा है वह संपूर्ण भूतों की कामनाएं पूर्ण कराती है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुध्रम वर्णा नाम की जीवा है वह प्राणियों के रोगों का दाह करने वाली है। उनके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो स्फुरलिंगिनी नामक जीवा है जिससे संपूर्ण जीवों के शरीर उत्पन्न हुए हैं, उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो विश्वा नाम की जिह्वा है उन समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है। उनके द्वारा तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। हुतासन, तुम्हारे नेत्र पीले, ग्रीवा लाल और रंग सांवला है। तुम सब दोषों से हमारी रक्षा करो और संसार से हमारा उद्धार कर दो। यही सप्तार्ची, कुशानु, हव्यवाहन, अग्नि, पावक, शुक्र तथा हुतासन, इन 8 नामों से पुकारे जाने वाले अग्निदेव तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम अक्षय, अचिंत्य, समृद्धिमान, दुस्सह एवं अत्यंत तीव्र वही हो। तुम मूर्त रूप में प्रकट होकर अविनाशी कहे जाने वाले संपूर्ण भयंकर लोकों को भस्म कर डालते हो तथा तुम अत्यंत पराक्रमी हो। तुम्हारे पराक्रम की कहीं सीमा नहीं है। हुतासन, तुम संपूर्ण जीवों के हृदय कमल में स्थित उत्तम, अनंत एवं स्तवन करने योग्य सत्य हो। तुमने इस संपूर्ण चराचर विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम एक होकर भी यहाँ अनेक रूपों में प्रकट हुए हो। पावक, तुम अक्षय हो। तुम इस पर्वत और वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य तथा दिन रात हो। महासागर के उदर में बड़वा नल के रूप में तुम ही हो तथा तुम ही अपनी पराविभूति के साथ सूर्य के किरणों में स्थित हो। भगवान, तुम हवन किए हुए भविष्य का साक्षात भोजन करते हो। इसीलिए बड़े बड़े यज्ञों में नियम परायण महर्षिगण सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम यज्ञ में स्तुत होकर सोमपान करते हो तथा वसट का उच्चारण करके इंद्र के उद्देश्य से दिए हुए भविष्य को भी तुम्हें भोग लगाते हो।
तुम ही भोग लगाते हो और इस प्रकार पूजित होकर तुम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हो। विप्रगण अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए सदा तुम्हारा ही यजन करते हैं। संपूर्ण वेदांगों में तुम्हारी महिमा का गान किया जाता है। यज्ञ परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारी ही प्रसन्नता के लिए सर्वदा अंगों सहित वेदों का पाठन करते रहते हैं। तुम ही यज्ञ परायण ब्रह्मा, सब भूतों के स्वामी भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, अर्यमा, जल के स्वामी वरुण, सूर्य तथा चंद्रमा हो। संपूर्ण देवताओं और असुर भी तुम ही हो। भविष्य द्वारा संतुष्ट करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। कितने ही महान दोष से दूषित वस्तु क्यों न हो, वह सब तुम्हारी ज्वालाओं के स्पर्श से शुद्ध हो जाती है। जब सब स्नानों में तुम्हारे भस्म से किया हुआ स्नान ही सबसे बढ़कर है, इसलिए मुनिगण संध्या काल में उसका विशेष रूप से सेवन करते हैं। शुचि नाम वाले अग्निदेव मुझ पर प्रसन्न हो। वायु रूप मुझ पर प्रसन्न हो। अत्यंत निर्मल क्रांति वाले पावक मुझ पर प्रसन्न हो। विद्युन्मय आज मुझ पर प्रसन्न हो। भविष्य भोजी अग्निदेव तुम मेरी रक्षा करो। वही तुम्हारा जो कल्याणमय स्वरूप है। देव तुम्हारी जो 7 ज्वालामयी जिह्वा है, उन सबके द्वारा तुम मेरी रक्षा करो। ठीक उसी तरह जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, मैंने तुम्हारी स्तुति की है। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मुनि शांति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान अग्निदेव ज्वालाओं से घिरे हुए उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मण अग्निदेव उस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट थे। शांति उनके चरणों में पड़ गए। फिर उन्होंने मेघ के समान गंभीर वाणी में शांति से कहा, विप्रवर, तुमने जो भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन किया है उसमें मैं संतुष्ट हो और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। शांति ने कहा, भगवान, मैं तो कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज अपने दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। तथापि मैं भक्ति से विनीत होकर भी कुछ आपसे कहता हूँ, उसे आप सुने। देव में मेरे आचार्य अपने आश्रम से बाई के यज्ञ में गए हैं। वे जब लौट कर आते तो इस स्थान को आपसे सनाथ देखे। साथ ही यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो यह दूसरा वर भी दीजिए। मेरे गुरुदेव के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें कोई सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो, फिर उस पुत्र में वे जितना स्नेह करे उतना ही संपूर्ण भूतों के प्रति भी उसका स्नेह हो, उनका हृदय सबके प्रति कोमल बन जाए। शांति की यह बात सुनकर अग्निदेव ने कहा, मुने, तुमने गुरु के लिए वर 2 मांगे हैं, अपने लिए नहीं। इससे तुम पर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई है। तुमने गुरु के लिए जो कुछ मांगा है वह सब प्राप्त होगा। उसके पुत्र होगा और संपूर्ण भूतों के प्रति उनकी मैत्री भी बढ़ जाएगी। उनका पुत्र भौम्य नाम से प्रसिद्ध एवं मनमंत्रों का स्वामी होगा। साथ ही वह महाबली, महापराक्रमी और परम बुद्धिमान होगा। जो एकाग्रचित्त होकर इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करेगा, उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होगी तथा उसे पुण्य की भी प्राप्ति होगी। यज्ञों में, पर्व के समय, तीर्थों में और होम कर्म में जो धर्म के लिए मेरे इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके लिए यह अत्यंत पुष्टिकारक होगा। होम न करने तथा अयोग्य समय में होम करने आदि के जो दोष हैं और अयोग्य पुरुषों द्वारा हवन करने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन सबको यह स्तोत्र सुनने मात्र से शांत कर देता है। पूर्णिमा, अमावस्या तथा अन्य पर्वों पर मनुष्यों द्वारा सुना हुआ मेरा यह स्तोत्र उसके पापों का नाश करने वाला होता है। मार्कंड जी कह रहे, मुनि जियों कहकर भगवान अग्नि उनके देखते देखते बुझे गए और दीपक की भांति तत्काल अदृश्य हो गए। अग्निदेव के चले जाने पर शांति का चित्त बहुत संतुष्ट था। उनके शरीर में हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। इसी अवस्था में उन्होंने गुरु के आश्रम में प्रवेश किया और वहां अग्निदेव को पहले की ही भांति प्रज्वलित देखा। उससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी बीच में उसके गुरु भी छोटे भाई के यज्ञ से अपने आश्रम को लौटे। शिष्य शांति ने गुरु के
सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके दिए हुए आसन पर पूजा को स्वीकार करके गुरु ने उसने कहा, वत्स, तुम पर या अन्य जीवों पर भी मेरा स्नेह बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं जानता ये क्या बात है। यदि तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। तब शांति ने अपने आचार्य से अग्नि के बुझने आदि की सब बातें यथार्थ रूप से कही सुनाई। यह सुनकर गुरु के नेत्र स्नेह के कारण सजल हो गए आए। उन्होंने शांति को हृदय से लगा लिया और उन्हें अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया। तदनंतर भूति मुनि के बौत्य नामक पुत्र हुआ, जो भविष्य में मनु होगा। इस मनवंतर में चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, भ्रांजीर तथा धरावृक, ये 5 देवगण माने गए हैं। इन सबके इंद्र होंगे। शुचि, जो महाबली, महापराक्रमी तथा इंद्र के समान गुणों के युक्त होंगे। अधिग्र, अग्रिध, अग्निबाहु, शुचि, मुक्त, माधव, शुक्र और अजित, ये 7 उस समय के सप्तर्षि होंगे। गुरु गंभीर, भद्र, भरत, अनुग्रह, स्त्रीमानी, प्रतिर, विष्णु, स्कंदन, तेजस्वी तथा सुबल, ये मनु के पुत्र होंगे। कौष्टुकी जी, इस प्रकार मैंने तुमसे 14 मनवंतरों का वर्णन किया। इस सब का क्रमशः श्रवण करके मनुष्य पाप का भागी होता है, पुण्य का भागी होता है तथा उसकी संतान कभी क्षीण नहीं होती। प्रथम मनवंतर का वर्णन सुनकर मनुष्य धर्म का भागी होता है। स्वारोचिष मनवंतर की कथा सुनने से उसे सब कामनाओं की प्राप्ति होती है। उत्तर मनवंतर के श्रवण से धन, तामस के श्रवण से ज्ञान तथा रैवत मनवंतर के श्रवण से बुद्धि एवं सुंदर स्त्रियों की प्राप्ति होती है। चाक्षुर मनवंतर के श्रवण से आरोग्य, वैवस्वत के श्रवण से बल तथा सूर्य सावर्णिक मनवंतर के श्रवण से गुणवान पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म सावर्णिक मनवंतर के श्रवण से महिमा बढ़ती है। धर्म सावर्णिक के श्रवण से कल्याणमयी बुद्धि प्राप्त होती है और रुद्र सावर्णिक के श्रवण से मनुष्य विजयी होता है। दक्ष सावर्णिक के श्रवण से मनुष्य अपने कुल में श्रेष्ठ तथा उत्तम गुणों से युक्त होता है तथा रोच्य मनवंतर की कथा सुनने से वह शत्रुओं की सेना का संहार कर डालता है। भौत्य मनवंतर की कथा श्रवण करने पर मनुष्य देवता की कृपा प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, उसे अग्निहोत्र के पुण्य तथा गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होती है। मनवंतरों के देवता ऋषि इंद्र, मनु के पुत्र तथा राजवंशों का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवता, ऋषि, इंद्र, राजा तथा मनवंतरों के स्वामी ये प्रसन्न होकर कल्याणमय बुद्धि प्रदान करते हैं। वैसी बुद्धि पाकर मनुष्य शुभ कर्म करता है, जिससे वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत उत्तम गति का उपभोग करता है। सूर्य का तत्व, वेदों का प्रागट्य, ब्रह्मा जी द्वारा सूर्यदेव की स्तुति और सृष्टि रचना का आरंभ। कौष्टुकी बोले, द्विजश्रेष्ठ, आपने मनवंतरों की स्थिति का भलीभांति वर्णन किया और मैंने क्रमशः विस्तार पूर्वक उसे सुना। अब राजाओं का संपूर्ण वंश जिसके आदि ब्रह्मा जी हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। आप उनका यथार्थ वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स, प्रजापति ब्रह्मा जी को आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति इस हुई है तथा जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उन राजवंश का तथा उसमें प्रकट हुए राजाओं के चरित्रों का वर्णन सुनो। जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया था वो उत्पन्न हुए थे, वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्व के ज्ञाता थे। ऐसे वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा लेकर दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को प्रकट किया। दक्ष के अदिति नाम की एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भ से कश्यप ने भगवान सूर्य को जन्म दिया।
कौस्तुक ने पूछा, भगवान, मैं भगवान सूर्य के यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनना चाहता हूँ। वे किस प्रकार कश्यप जी के पुत्र हुए, कश्यप और अदिति ने कैसे उनकी आराधना की, उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान सूर्य का कैसा प्रभाव है, ये सब बातें यथार्थ रूप से बताइए। मार्कंडे जी बोले, ब्राह्मण, पहले यह संपूर्ण लोक प्रभाव और प्रकाश से रहित था, चारों ओर घोर अंधकार घेरा डाले हुए था। इस समय परम कारण स्वरूप एक अविनाशी एवं बृहद अंड प्रकट हुआ। उसके भीतर सबके प्रपितामह, जगत के स्वामी, लोक सृष्टा, कमल योनि साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्होंने इस अंड का भेदन किया। महामुनि, उन ब्रह्मा जी के मुख से ओम ये महान शब्द प्रकट हुआ। उससे पहले भूवः, फिर भुवः, तदनंतर स्वः, ये तीन संज्ञाएं उत्पन्न हुई जो भगवान सूर्य का स्वरूप है। ओम, इस स्वरूप से सूर्यदेव का अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। उससे मह यह स्थूल रूप हुआ। फिर उससे जन ये स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ। उससे तप, और तप से सत्य प्रकट हुआ। इस प्रकार से सूर्य के 7 स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं। ब्राह्मण, मैंने ओम यह रूप बताया है, वह सृष्टि का आदि अंत अत्यंत सूक्ष्म एवं निराकार है। यदि वही परब्रह्म तथा वही ब्रह्म का स्वरूप है, उक्त अंग का भेदन होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से ऋचा प्रकट हुई। उनका वर्ण जपा कुसुम के समान था। वे सब तेजोमयी, एक दूसरी से पृथक तथा रजोमयी रूप धारण करने वाली थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से यजुर्वेद के मंत्र अबाध रूप से प्रकट हुए। जैसा सुवर्ण का रंग होता है, वैसे उसका भी था। वे भी एक दूसरे से पृथक पृथक थे। फिर समेटी होने ब्रह्मा जी के, फिर परमेष्टि ब्रह्मा के पश्चिम मुख से सामवेद के छंद प्रकट हुए। संपूर्ण अथर्ववेद, जिसका रंग भ्रमर और कंजल राशि के समान काला है, वह तथा जिसके अभिचार एवं शांतिक कर्म के प्रयोग है, ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से प्रकट हुआ। उसमें सुखमय सत्वगुण तथा तमोगुण की प्रधानता है। वह घोर और सौम्य रूप है। ऋग्वेद में रजोगुण की, यजुर्वेद में सत्वगुण की, सामवेद में तमोगुण की तथा अथर्ववेद में तमोगुण एवं सत्वगुण की प्रधानता है। ये चारों वेद अनुपम तेज से दीप्यमान होकर पहले की ही भांति पृथक पृथक स्थित हुए। तत्पश्चात वह तेज प्रथम तो ओम के नाम से पुकारा जाता था, अपने स्वभाव से प्रकट हुए। ऋग्वेद मई तेज को व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुनि, इस प्रकार इस प्रणव रूप तेज ने यजुर्वेद एवं सामवेद मई तेजों को भी आवृत किया। इस प्रकार इस अधिष्ठान स्वरूप परम तेज ओमकार ने चारों वेदमय तेज एकत्व को प्राप्त हुए। ब्रह्मण, तदनंतर वह पूंजी रूप उत्तम वैदिक तेज, परम तेज प्रणव के साथ मिलकर जब एकत्व को प्राप्त होते हैं, तब सबके आदि के प्रकट होने के कारण उनका नाम आदित्य होता है। महाभाग, ये आदित्य ही उस विश्व का अविनाशी कारण है। प्रातःकाल, मध्याह्न और अपराह में आदित्य की अंगभूत वेदत्रयी ही, जिसके क्रमशः ऋक, यजुर और साम कहते हैं, तपती है। पूर्वा में ऋग्वेद, मध्य में यजुर्वेद तथा अपरा में सामवेद तपता है। इसलिए ऋग्वेदोक्त शांतिक कर्म पूर्वा में यजुर्वेद पौष्टिक कर्म मध्य में तथा सामवेदक अभिचारिक कर्म अपराह काल में निश्चित किया गया है।
आभिचारिक कर्म मध्याह्न और अपराह दोनों कालों में किया जा सकता है, किंतु पितरों के श्राद्ध आदि कार्य अपराह काल में ही सामवेद के मंत्रों से करने चाहिए। सृष्टि काल में ब्रह्मा ऋग्वेदमय, पालन काल में विष्णु यजुर्वेदमय तथा संहार काल में रुद्र सामवेदमय कहे गए हैं। अतएव सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार भगवान सूर्य वेदात्मा, वेद में स्थित वेद विद्या स्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्वगुण आदि का आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि पालन और संहार के हेतु बनते हैं और उस कर्मों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वे देवताओं द्वारा सदा स्तवन करने योग्य है, वेद स्वरूप है, उनका कोई पृथक रूप नहीं है। वे सबके आदि हैं, संपूर्ण मनुष्य उन्हीं के स्वरूप है। उन विश्व की आधारभूता ज्योति वे ही है। उनके धर्म अथवा तत्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदांगमय ब्रह्म एवं परम पर से भी पर है। तदनंतर भगवान सूर्य के तेज से नीचे तथा ऊपर के सभी लोग संतप्त होने लगे। वह यह देख सृष्टि की इच्छा कर रखने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी ने सोचा, सृष्टि पालन और संहार के कारणभूत भगवान सूर्य के सब और फैले हुए तेज से मेरी रची हुई सृष्टि भी नाश को प्राप्त हो जाएगी। जब जल ही समस्त प्राणियों का जीवन है, वह जल सूर्य के तेज से सूखा सूखा जा रहा है। जल के बिना इस विश्व की सृष्टि हो ही नहीं सकती। ऐसा सोचकर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त होकर भगवान सूर्य की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, ये सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्वमयी है, संपूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योतिर स्वरूप है, तथा योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ऋग्वेदमयी है, यजुर्वेद के अधिष्ठान है, सामवेद की योनि है, जिनकी शक्ति का चिंतन नहीं हो सकता, जो स्थूल रूप में तीन वेदमयी है, जो और सूक्ष्म रूप में प्रणव की अर्धमात्रा है, तथा जो गुणों से परे एवं पर ब्रह्म स्वरूप है। उन भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। भगवान आप सबके कारण परम श्रेय आदि पुरुष, परम ज्योति, ज्ञानातीत स्वरूप, देवता रूप में स्थूल तथा पर से भी परे हैं, सबके आदि एवं प्रभा का विस्तार करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आद्या शक्ति है, उनकी प्रेरणा से मैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, उनके देवता तथा प्रणव आदि के युक्त समस्त सृष्टि की रचना करता हूँ। उसी प्रकार पालन और संहार भी मैं उस आद्या शक्ति की प्रेरणा से ही करता हूँ, अपनी इच्छा से नहीं। भगवान आप ही अग्नि स्वरूप हैं। आप जब जल खो सोख लेते हैं, तब मैं पृथ्वी पर तथा जगत की सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी एवं आकाश स्वरूप है, तथा आप ही इस पाज्य भौतिक जगत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। सूर्यदेव परमात्म तत्व के ज्ञाता, विद्वान पुरुष, सर्व यज्ञमय विष्णु स्वरूप आपका ही यज्ञों द्वारा यजन करते हैं, तथा आप अपनी मुक्ति की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय यति आप सर्वेश्वर परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। देव स्वरूप आपको नमस्कार है। यज्ञ स्वरूप आपको प्रणाम है। योगियों के ध्येय पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, मैं सृष्टि करने के लिए उद्यत हूँ और आपका ये तेज पुंज सृष्टि का विनाश हो रहा है। अतः अपने इस तेज को समेट लीजिए। ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने अपने महान तेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। तब ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पांतरों के अनुसार जगत की सृष्टि आरंभ की। महामुनि ब्रह्मा जी ने पहले की भांति देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्ष लताओं तथा नरक आदि की भी सृष्टि की। अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का अवतार। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपों
द्वीपों का विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की भांति बनाए। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सब की सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थी। उससे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को तथा धनु ने महापराक्रमी एवं भयानक दानवों को उत्पन्न किया। विनीता से गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुल्याय तथा अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। इरा ने ऐरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से शयनी आदि कन्याएं पैदा हुई। उन्हीं के पुत्र शयन मतलब बाज, पास और शुक्र आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उसके पुत्र पौत्र द्रोहित्र तथा अनेक भी उनके भी पुत्रों आदि से ये सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है। उसमें कुछ तो सात्विक है, कुछ राजस है और कुछ तामस है। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया, परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्ष तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। उनके पुत्रों को दैत्यों और दानवों के द्वारा पराजित एवं त्रिभुवन के राज्याधिकारी से वर्जित तथा उनका यज्ञभाग छीन गया। देख माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान यज्ञ आरंभ किया। वे निरंतर आहार करती हुई कठोर नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य का स्तवन करने लगी। अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप तेज स्वरूप तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार एवं सनातन पुरुष है। आपको प्रणाम है। गोप्ते आप जगत का उपकार करने के लिए जब आपकी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उन समय आपको जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसमें नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सौम्यमय रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, उसमें प्रणाम करती हूँ। भास्कर उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को उद्यत होते हैं, उस समय आपको जो तृप्तिकारक मेघरूप प्रकट होता है, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुई सब प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, उसमें मैं प्रणाम करती हूँ। तरणे जड़ुहन धान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि के कारण अत्यंत शील रूप धारण करते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। सूर्यदेव वसंत ऋतु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें न गर्मी अधिक होती है न अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं तथा पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है, उनके उस रूप को नमस्कार है। जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवन दाता तथा अमृतमय है, जिसे देवता और पितर पान करते हैं, उनके उस सोम रूप को नमस्कार है। आपका ये विस्मय रूप ताप एवं तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है, आपको नमस्कार है। विभावसो आपका जो रूप रुक यजुर और साममयी तेजों की एकता से इस विश्व को तपाता है, तथा जो वेदत्रय स्वरूप है, उनको मेरा नमस्कार है। तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, उसे ओम कहकर पुकारा जाता है। जो अस्तुल अनंत और निर्मल है, उस सकारात्मक को नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्यदेव की स्तुति करने लगी।
उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थी। तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान सूर्य के दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अदिति ने देखा, आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। उदित ज्वालाओं के कारण उनकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। वे बोली, गोपते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी वैसे आज नहीं देख पाती। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का समुदाय दिखाई दे रहा है। दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए इससे जिससे आपके रूप का दर्शन कर सकूं। भक्त वत्सल प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं, आप ही पालन करने के लिए उद्यत होकर उसकी रक्षा करते हैं तथा अंत में यह सब कुछ आप में ही लीन होता है। संपूर्ण लोक में आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबका आत्मा है, आपकी क्या स्तुति की जाए। यज्ञेश्वर प्रतिदिन आपके कर्म में लगे हुए ब्राह्मण भांति भांति के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं। जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया है वे योगी निष्ठ पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। आप विश्व को ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप ही जल गर्भित शीतल किरणों द्वारा उस विश्व को प्रकट करते हैं और आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा के रूप में आप ही सृष्टि करते हैं। अच्युत मतलब विष्णु नाम से आप ही पालन करते हैं तथा कल्पांत में रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, तदनंतर भगवान सूर्य अपने उस तेज के प्रकट हुए। इस समय वे तपाते हुए तांबे के समान क्रांतिमान दिखाई देते थे। वे अदिति आदि उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य ने कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटने के बल से पृथ्वी पर बैठ गई और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली, देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हें प्राप्त करने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाए। तब भगवान सूर्य ने आदिति से प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तदनंतर सूर्य की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देवमाता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण हुई। देवमाता अदिति एकाग्रचित्त हो कुछ और चांद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। यह देख महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा, तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो। यह सुनकर उसने कहा, देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा। मैंने उसे मारा नहीं है, ये स्वयं ही उनके शत्रुओं को मारने वाला होगा। यो कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को उदर से बाहर निकाला। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदरपूर्वक उनकी स्तुति की। उनके स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्य उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की क्रांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल
कर रहे थे। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई। मुनि, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंड को क्यों मार रही है। उस समय तुमने मारी तम अंडम उच्चारण किया था, उसलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, यह यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का संहार भी करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब सूर्य इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए आ पहुंचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोक में प्रकाश छा गया। इस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उसके तेज से दग्ध होने के कारण सब असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और आदित्य का स्तवन किया। उन्हें पूर्ववत अपने अधिकार और यज्ञ के भाग प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम्ब पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। तदनंतर भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको ब्याह दी। वैवस्वान ने संज्ञा के गर्भ से वैवस्वर मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु की विशेष कथा पहले ही बताई जा चुकी है। सूर्य की महिमा के प्रसंग में राजा राज्यवर्धन की कथा। कौष्टुकी बोले, भगवान आपके आदि देव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बात बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गए। वे अपने राज्य का धर्मपूर्वक पालन करते थे, इसलिए वहाँ के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहाँ कभी कोई उत्पात नहीं होता था, रोग भी नहीं सताता था, सांपों के काटने का तथा अनावृष्टि का भय भी नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भलीभांति पालन करते हुए उस राजा के 7,000 वर्ष बीते। ऐसे बीते गए जाने मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देश के राजा विदुर की पुत्री मानिनी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन उस सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वो राज परिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी। रानी ने आंसुओं की बूंदें सब जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देख उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी यह क्या। स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी के राजा की केश राशि के एक पक्का बाल दिखाया और कहा, राजन ये देखिए, क्या यह मुझ अभागिनी के लिए खेद का विषय नहीं है। ये सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए समस्त राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, सुबह शोक की क्या बात है। तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्य के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भलीभांति पालन किया और युद्ध में भलीभांति अपने धर्म को निभाया। भद्रे, और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया। फिर इस पके बाल से तुम क्यों डरती हो। सुबह मेरे बाल एक पक जाए, शरीर में झुर्झुरिया पड़ जाए तथा यह देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे मस्तक पर जो पका बाल दिखाया है, अब
वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बालावस्था और कुमारावस्था में तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौवनोचित कार्य होते हैं तथा बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, अतः मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है। महाराज की बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्ववासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उसने शांतिपूर्वक बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो हम लोगों को अथवा अन्य प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात मुंह से निकाल रहे हैं। राजन, आपने हमारा लालन पालन किया है, आपने चले जाने की बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है, अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वह इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। राजा ने कहा, मैंने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए यह वनवास का समय आ गया। मेरे कई पुत्र हो गए, मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेगा। नागरिकों, मेरे मस्तक पर जो यह सफ़ेद बाल दिखाई देता है उसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाला मृत्यु का दूत समझो। अतः मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सब भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तभी तक यह सब कुछ मुझे कर लेना कर लेना है। तदनंतर वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन एवं लग्न पूछे। राजा की बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लग्न और होरा आदि का ठीक ज्ञान न हो सका। तदनंतर अन्य नगरों अधीनस्व राज्यों तथा उन नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उसका माथा कांप उठा। वे बोले, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की भांति अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, अतः आप ऐसा यत्न करें जिससे जगत को कष्ट न हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर सलाह दी, अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राज्यवर्धन अत्यंत धार्मिक थे, उनके प्रति सब लोगों का अनुराग था, इसलिए सलाह करने वाले लोगों में यह निश्चित हुआ कि हम सब लोग एकाग्रचित एवं भली भांति ध्यान परायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधिपूर्वक अर्घ्य, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप से सूर्यदेव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्य की आराधना के लिए इस प्रकार यत्न करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, द्विजवरों, यदि आप लोगों को सूर्यदेव की आराधना अभिष्ट है तो ऐसा कीजिए, इससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके। आप लोग यहाँ से शीघ्र ही कामरूप पर्वत पर जाइए। वहाँ गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ पर एकाग्र चित्त होकर आप लोग सूर्य की आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ आप लोगों की सब कामनाएं पूर्ण होगी। सुदामा की ये बात सुनकर वे समस्त द्विज गुरु विशाल वन में गए। वहाँ उन्होंने सूर्यदेव का पवित्र एवं सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मिताहारी
एकाग्र चित्त हो, पुष्प चंदन धूप गंध जप होम अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा एवं स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता दानव यज्ञ यक्ष ग्रह और नक्षत्रों में भी जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थिर होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा उनकी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, स्वभानु तथा दीप्त दिधित, ये जिनके नाम है, जो चारों युगों का अंत करने वाले कालाग्नि है, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो योगेश्वर अनंत रक्त पित्त शीत और असित है, ऋषियों के अग्निहोत्र तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर परम गुह तथा मोक्ष के उत्तम द्वार है, जिनके उदयास्तमरूप रथ में छंदोमय अश्व जुते हुए हैं तथा जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। अनूर्त और रुत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान है, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते, उस भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्रों और चंद्रमा आदि के वनस्पति, वृक्ष और औषधियाँ जिनके स्वरूप है, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित है, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के जो रूप है वे आपके ही हैं। जिनके 3 स्वरूप हैं वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंग में यह संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन है, वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हो। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है, जिनकी और प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है, तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है, जो अत्यंत सौम्य है, वह भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तवन और पूजन करने वाले उन द्विजों पर 3 महीनों में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उन अपने मंडल से निकलकर उसके समान क्रांति धारण किए वे नीचे उतरे और दुर्दर्श होते हुए भी उन सबके समक्ष प्रकट हो गए। तब उन लोगों ने अजन्मा सूर्यदेव के स्पष्ट रूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उसके शरीर में रोमांच और कंप हो रहा था। वे बोले, सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु हैं। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेताओं के ध्येय हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। मार्कंडे जी कहते हैं, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, द्विजगण, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांगे। यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्यदेव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हो तो हमारे राजा राज्यवर्धन, निरोगी, शत्रु विजयी, सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। वे सब लोग भी मनोवांछित वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक राजा महाराज के पास लौट आए। वहाँ उन्होंने सूर्य से वर पाने आदि की सब बातें यथार्थवत कही सुनाई। वह सुनकर रानी मानिनी को बहुत हर्ष हुआ, परंतु राजा बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। वे उन लोगों से कुछ न बोले। मानिनी का हृदय हर्ष से भरा हुआ था। वह बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आयु की वृद्धि हुई है। आपका अभ्युदय हो। महाराज, इतने बड़े अभ्युदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? 10,000 वर्षों तक आप निरोगी रहेंगे। आपकी जीवानी स्थिति रहेगी, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती? राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं, इस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही
तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा, मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र पौत्र प्रपौत्र इष्ट बंधु बांधव भक्त सेवक तथा मित्र वर्ग ये सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियां सुखा सुखा कर मेरे लिए तपस्या की है, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार देने योग्य नहीं हूँ? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई, मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है। क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? मानिनी बोली, महाराज आप जो कहते हैं वह सब ठीक है। मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर नहीं देखा है। नरनाथ, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए ये आप ही सोचे, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है वह अन्यथा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, देवी पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा? यदि भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा भृत्य वर्ग, तुम अपने पुत्र पौत्र प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सके तो मैं इस राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक भोगों का उपभोग कर सकूंगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत न हो जाए। राजा की यों कहकर रानी मानिनी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर वह भी राजा के साथ कामरूप पर्वत पर चली गई। वहां पहुंचकर राजा ने पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवापरायण हो भगवान भानु की आराधना आरंभ की। दोनों दंपति उपवास करते करते दुर्बल हो गए। सर्दी गर्मी और वायु का कष्ट सहन करते हुए दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्य की पूजा और भारी तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया तब भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवकों, पूर्ववासियों और पुत्रों आदि के लिए इच्छानुसार वरदान दिया। वर पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्मज्ञ राजा ने बहुत से यज्ञ किए और दिन रात खुले हाथ दान किया। वे अपने पुत्र पौत्र और भृत्य आदि के साथ यौवन को स्थिर रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनका ये चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमति ने विस्मित होकर यह गाथा गाई, अहो भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयुर्वर्धन बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है वह 7 रात के लिए इस पाप से मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रसंग में सूर्यदेव के जो मंत्र आए हैं उनमें से एक एक का भी यदि तीनों संध्याओं के समय जप किया जाए तो वह समस्त पातकों का नाश करने वाला होता है। सूर्य के जिस मंदिर में उस समूचे महात्म्य का पाठ किया जाता है वहाँ भगवान सूर्य अपना सानिध्य नहीं छोड़ते। अतः ब्राह्मण, यदि तुम्हारे महान पुण्य की प्राप्ति अभिष्ट हो तो सूर्य के इस उत्तम महात्म्य को मन ही मन धारण एवं जप करते रहो। द्विज श्रेष्ठ, जो सोने के सिंह और अत्यंत सुंदर शरीर वाली दुधारी गाय दान करता है तथा जो अपने मन को संयम में रखकर तीन दिनों तक इस महात्म्य का श्रवण करता है उन दोनों को समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है।